एक दिन पहले एक घटना घटती है। घटना इस बात की कि एक कार्यक्रम चलता है जिसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह आयोजित कराते हैं। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया जाता है। उस मंच पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, उसके ठीक नीचे लिखा होता है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। खास बात यह थी कि जिस बोर्ड पर यह सब कुछ लिखा था उसके बिल्कुल बगल में, मतलब उसी वाले बोर्ड पर अलग में नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ, यानी मोदी और योगी दोनों की तस्वीर लगी होती है। खास बात यह थी कि केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर मौजूद होते हैं, महेंद्र सिंह भी मौजूद होते हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं। ना किसी की नजर पड़ी और ना किसी ने आपत्ति जताई। जब नजर ही नहीं पड़ी तो आपत्ति क्या जताएंगे। लेकिन क्या यह अंदर खाने की खबर है जो बाहर आ गई, या फिर यह वाकई मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, या फिर अंदर खाने वाकई कुछ चल रहा है? क्योंकि जैसे ही यह खबर निकल कर आई है वैसे ही मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। खास तौर पर उन नेताओं से मुलाकात की जा रही है जो योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह वाली इस पूरी जंग में योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े थे। हमने आपको दिखाया था अयोध्या वाले कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे, अयोध्या वाले कार्यक्रम में मोहन भागवत पहुंचे, आनंदीबेन पटेल पहुंची और पहुंचे योगी आदित्यनाथ भी। लेकिन खास तौर पर आरती के वक्त अपने साथ नरेंद्र मोदी साहब ने मोहन भागवत को अपने साथ रखा, योगी आदित्यनाथ को फ्रेम से बाहर। यह इतनी बड़ी शायद खबर ना होती अगर यह मुख्यमंत्री वाला मसला ना निकल आता कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुख्यमंत्री लिखा। यानी मोहन भागवत तो नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए ही आए, अब केशव प्रसाद मौर्य ने योगी गुट के बहुत बड़े नेता से मुलाकात कर ली है। तो क्या वाकई समीकरण बदलने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हर एक मुलाकात के अपने एक मायने होते हैं। ऐसे वक्त में और ये मायने बढ़ जाते हैं जब ये कहा जाता है कि भाई चीजें वैसी नहीं चल रही है, वैसी नहीं है जैसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह के हालात वहां पर बने थे। हमने आपको यह भी दिखाया कि योगी आदित्यनाथ को लेकर मोदी शाह गुट में किस तरीके की खलबली मची हुई है। अमित शाह हमेशा ये चाहते हैं, ये सार्वजनिक है, कोई ऐसी छुपी हुई वाली बात नहीं कि मोदी के बाद योगी नहीं, मोदी के बाद शाह की बारी आनी चाहिए। ये लगातार दावा किया जाता है। अब इन सब के बीच एक घटना जो लखनऊ में घटी और उसके बाद ही मुलाकात का जो दौर शुरू हुआ है उसने बेचैनी पैदा की। पहले ये देखिए, एक मुलाकात ये राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह क्यों जरूरी हो जाते हैं वो भी मैं भी आपको इसी खबर के जरिए समझा देता हूं। तो खबर क्या है, खबर पहले पढ़िए। लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हृदय से आभार। अब कहानी आती है कि आखिरकार अगर यह मुलाकात हो गई तो उसमें दिक्कत किस बात की? तो यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के हालात बीजेपी के अंदर बने हुए थे, लग रहा था बगावत तो है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। तब यह कहा जा रहा था कि है तो चीजें खराब थोड़ी बहुत, लेकिन गुट बटे हुए, मोदी और शाह का गुट, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, फिर धीरे धीरे ब्रजेश पाठक आए, फिर जितने सहयोगी हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे फिर वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो संजय निषाद हो, सब योगी के खिलाफ खड़े थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ कौन खड़ा था? आरएसएस। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों को आरएसएस समर्थित माना जाता है और ऐसे में वो योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं हर स्थिति में। यह मुलाकात का दौर जब 2024 में चल रहा था तो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ लगातार मुलाकातें होने के लिए नेता पहुंच रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली जाते थे तो वो जाते थे कभी आरएसएस के नेताओं से, नितिन गडकरी से नहीं, राजनाथ सिंह से नहीं मिलते थे, वो सीधे मोदी शाह से मुलाकात करके आते थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते थे उस दौर में 2024 के बाद जब द्वंद्व बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा था, वो आरएसएस के नेताओं से, नितिन गडकरी से मुलाकात करते थे, मोदी शाह से नहीं। यह सारा खेल वहां पर चल रहा था। अब माना जा रहा है कि यह वाली खबर जो है वो मिसप्रिंट वाकई है या नहीं, इसको लेकर बड़ा पेचीदगी है। क्योंकि अगर मिसप्रिंट है तो अचानक से ये समीकरण कैसे बदलने लगे? जिन नेताओं के बीच में मुलाकात बहुत दूर की कौड़ी होती थी वो अचानक से मिलने कैसे लगे? देखिए, इसको लेकर लिखते भी हैं ये। इधर सूचना ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री घोषित किया, उधर केशव प्रसाद मौर्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की आज की तस्वीर आई। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनायास होने वाली गलतियां भी किसी सायस या सुनिश्चित घटनाक्रम की तस्वीर होती हैं। मैं अभी भी इस बात को लेकर नहीं कहता कि यह मुलाकात वाकई परिवर्तन की है या फिर क्या है, जो भी है, या फिर वो जो लिखा था वो जानबूझकर लिखा था। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है
ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर हर एक चीज पर सवाल उठने लग जाते हैं, एक तस्वीर शब्द तो छोड़ दिए, पूरा तो मुख्यमंत्री लिखा है, वहां पर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो उस पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए, इतने बड़े कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे अगर मुख्यमंत्री लिख दिया जाता है तो कितना बड़ा मसला है। जरा ये देखिए, वो तस्वीर फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। इस तस्वीर में आप देखिए पूरा क्या लिखा हुआ है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 29 नवंबर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैं फिर कहता हूं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक ही थी। और फिर मैं कहता हूं ये स्पेलिंग मिस्टेक मैं मान लेता हूं, इस पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ये हो सकता है ये गलती भी हो, लेकिन क्या इस पर नजर नहीं पड़ी? क्या केशव प्रसाद मौर्य की नजर नहीं पड़ी? महेंद्र सिंह की नहीं पड़ी? छोड़िए, जो जितने अधिकारी बैठे हैं इनमें से किसी की नजर नहीं पड़ी। और नजर पड़कर अगर नजरअंदाज किया गया तो किसके कहने पर यह छापा गया, यह जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।